हेलो टीचर्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास तौर पर उन टीचर्स के लिए जिनका सपना है या फिर जो चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन टीच करूं। तो कम से कम खर्चे में कैसे आप अपना एक स्टूडियो सेट कर सकते हैं, या कम से कम खर्चे में कैसे आप अपनी ऑनलाइन टीचिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट से इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी ऐसी जर्नी स्टार्ट करी थी, आज मैं उसका एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूं। प्लस आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा सेटअप करने में कितने पैसे तक का खर्चा आ सकता है, कितने रिसोर्सेज लगते हैं, कितने रुपए लगते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या तरीका रहता है, किस तरीके से वीडियो सब बनती है और कैसे वो स्टूडेंट्स के पास पहुंचती है, आवाज कैसे अच्छी आती है, वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा? सबसे पहले आपको लिखने पढ़ने के लिए एक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी और एक मार्कर की जरूरत पड़ेगी। ये जो बोर्ड रहता है, ये बड़ा वाला बोर्ड है, 4x3 का बोर्ड है, अच्छा खासा स्पेस इसके ऊपर होता है। आप खूब, अगर मैथमेटिक्स के टीचर है तो भी पूरा क्वेश्चन इस पे आपके जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। इंग्लिश के टीचर है तो भी ये एक अच्छा साइज का बोर्ड है। वैसे इससे बड़े भी आते हैं, इससे छोटे भी आते हैं, ठीक है, लेकिन ये ठीक ठाक जो है वो साइज वाला बोर्ड है। इसके ऊपर लिखने के लिए आपको एक मार्कर चाहिएगा, परमानेंट वाला नहीं जिसके अंदर इंक डलती है। आप इसको बार बार इस डस्टर से जो है वो वाइप आउट कर सकते हैं। ये डस्टर जो है इसके लिए रखा होता है, ठीक है। अब ये डस्टर है, ये मार्कर है और इसकी ये इंक है, आपको दिखा दे रहा हूं मैं। ये तीन चीजें आपको जरूरत है और ये व्हाइट बोर्ड की जरूरत है लिखने के लिए। चीजें बड़ी आसान है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा दोस्तों। ये जो बोर्ड है, ये अगर आप जहां कहीं भी रहते हैं तो 800 से 1000 रुपए के बीच में ये 4x3 का अच्छी सी क्वालिटी का व्हाइट बोर्ड आप परचेज कर सकते हैं। जहां तक मार्कर की बात है, 20 से 25 रुपए तक का ये मार्कर आता है, या कहीं कहीं पर 30 रुपए का भी आता होगा। ऐसे ही 25 से 30 रुपए की ये इंक है और ऐसे ही 30 से 35-40 रुपए का ये डस्टर रहने वाला। तो कुल मिलाकर के 1000 से 1100 रुपए के बीच में आपका व्हाइट बोर्ड, मार्कर, इंक और डस्टर आपके हाथ में आ जाएगा। अब बात आती है कि ये जो साउंड आप सुन पा रहे हैं, जो क्लियर आप साउंड सुन पा रहे हैं, जिसके अंदर बैकग्राउंड की नॉइस नहीं है, जिसके अंदर किसी कुत्ते का भौंकना, गली में से ट्रैक्टर का गुजरना, किसी मोटरसाइकिल का गुजरना, या अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे थोड़ी बहुत अगर नॉइस कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं आ पाती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको जरूरत होगी एक माइक की। और माइक में अगर आप मान के चले, अब तक जो हमारा सफर रहा वो क्या, 1000 रुपए तक आप खर्च करेंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर दोस्तों, ठीक है। 100 रुपए लगभग आप खर्च करेंगे अपने जो इंक है या फिर मार्कर है, ठीक है, इन सब पे खर्च करेंगे। ऐसे ही 800 से 1000-1100 रुपए तक के बीच में एक ठीक ठाक सा माइक आपको मिल जाएगा। तो आप उसको 1000-1100 को आप 1000 ही मान करके चले, ठीक है। ये आपका माइक इतने तक का आएगा। और अब इसके बाद एक बड़ी चीज, अब आप शूट कहां से करेंगे? कैमरा तो लाखों में आता है, ठीक है, तो लाखों रुपए को खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो स्मार्टफोन है, बेसिक से जो स्मार्टफोन है, वो तो आजकल हर किसी के पास होता ही है। आप उसी से अपनी वीडियोस को शूट करें, बहुत बेसिक लेवल की उसके एडिटिंग, उसके अंदर जो है वो उसको एडिट करें, एडिटिंग करें, बेसिक एडिटिंग, हाई फाई नहीं। क्योंकि हाई फाई करने जाएंगे तो हो सकता है आपका फोन वहां पर उस ऐप को सपोर्ट ना करे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बेसिक ही उसके अंदर आप उसको एडिट करके जो है वो डाल सकते हैं। कुछ एक एप्लीकेशंस आती है, InShot है, काइन मास्टर है, मैं अपनी तरफ से InShot को प्रेफर करना चाहूंगा, ठीक है। और भी कई सारी एप्लीकेशन है जो आपका मोबाइल अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सके, आप उस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 2100 रुपए जो है ये आपका लगभग खर्चा हुआ है एक बोर्ड लाने में, लिखने के लिए मार्कर लेकर के आने में, और आवाज रिकॉर्ड करने के लिए माइक लेकर के आने में। अगर आप बिल्कुल नया फोन लेते हैं, वैसे तो नया फोन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी आपके पास ठीक ठाक सा फोन है आप उसी से काम चला सकते हैं। तो अगर आप फोन का खर्चा जोड़ने जाएंगे तो फिर खर्चा बढ़ ही जाएगा दोस्तों, है ना। अब 2100 रुपए की आपको लागत पड़ेगी, और ये जो 5000 रुपए से भी कम है, ठीक है, ये 5000 रुपए से भी कम है। कुछ बुक्स आपको पढ़ने के लिए, वीडियो बनाने के लिए चाहिए होंगी, क्योंकि आप जब बैठ करके पढ़ाएंगे या खड़े होकर के पढ़ाएंगे या जहां से भी क्लास लेंगे वहां पर आपके पास बुक्स होनी चाहिए। अदरवाइज फिर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि आप इसके अंदर बुक्स को डाउनलोड कर लेंगे, ऊपर क्वेश्चंस लिखे आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ही बुक से पढ़ करके सब कुछ लिखना होगा। अब अगर आप इसको एडवांस लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ऑनलाइन टीचिंग आजकल टीचर्स का सपना बन चुका है। और सपना इसलिए क्योंकि ज्यादा सारे बच्चों तक आप अपने आप को पहुंचा सकते हैं, और आगे चल करके यूट्यूब एक अच्छी खासी अर्निंग का ऑप्शन भी आप लोगों को दे सकता है, ठीक है। अब हाल ही में हमने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करे हैं, तो यूट्यूब एक अच्छी खासी इनकम जो है वो आपको दे सकता है। अगर आपके ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं, अच्छी मेहनत आप कर रहे हैं और आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज है। उसके लिए मेहनत
जो है वो ग्राउंड लेवल से आपको शुरू करनी पड़ती है, बेसिक से ही शुरू करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप स्मार्ट पैनल खरीदने जाएंगे, ऐप्स बनवाएंगे, उसके लिए खर्चा करेंगे तो लाखों में वो खर्चा पड़ता है, लेकिन 2021-2200 में आपका यहाँ पर काम चल रहा है। अब स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं अपने दूसरे वाले रूम में जहाँ पर अब खड़ा हूँ, ये वाला तो एक रूम है, इसके अलावा एक रूम और है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर जीके जीएसटी क्लासेस होती है, तो वहाँ पर मैथ्स वगैरह सब लगे हुए हैं। तो उसके लिए एक छोटा बोर्ड लगा हुआ है, ये छोटा बोर्ड भी आपका 400-500 रुपए तक का आ जाता है, उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। बड़ा वाला ये वाला आपने नहीं लेना है तो ठीक है। इसमें क्या है, छोटे वाले बोर्ड का बस वहां पर ये बेनिफिट है, कई बार मैप में कुछ समझा रहे हैं, जीएस में कोई चीज है तो उसको कई बार किसी बात को बोर्ड पर लिखना हो तो वो छोटे वाला बोर्ड वहां पर सफिशियंट है। पहले मैं पढ़ाने का काम भी उसी बोर्ड पर करता था, बाद में ये बड़ा बोर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने लगवा लिया। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा मोटा खर्चा नहीं है। अगर आप अपने आप को डिजिटल टीचर बनाना चाहते हो तो बहुत कम अमाउंट में, कम इन्वेस्टमेंट में आप बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले अपने जान पहचान के बच्चों को अपने साथ जोड़ें, उनको अपनी डिजिटल जर्नी के बारे में बताएं, उनको अपना चैनल दिखाएं, समझाएं। उसके साथ साथ धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे। और ये जो ग्रोथ है दोस्तों, धीरे धीरे हो तो ही अच्छा होता है। एकाएक अगर आप वायरल होते हैं तो फिर बाद में उसी स्पीड से नीचे भी आते हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना में स्टार्ट किया, हमारे भी बहुत सारे जानकार हैं, उन्होंने स्टार्ट करने के बाद क्या किया, 100, 200, 300 सब्सक्राइबर जब उनके हुए, उनको लगा अब कोरोना बंद हो गया, तो एकाएक उनको लगा कि हम उस कोरोना का फायदा नहीं उठा पाए, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। अब बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। अगर आप कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं डालेंगे, नहीं बनाएंगे, लगातार एक टॉपिक पर आप वीडियोस नहीं बनाएंगे, तो फिर आपका चैनल ऑटोमेटिकली ठप होना तय है। तो आप चैनल बनाएं, चैनल आपके यूट्यूब पर बना ही होता है, जो आपका फोन है आप उसी की हेल्प से वीडियोस बनाएं, उसी से किसी भी एप्लीकेशन से जो आपके फोन में ढंग से चल पाए, उससे आप अपनी वीडियो को बेसिक तरीके से एडिट करें। बेसिक एडिटिंग का मतलब होता है जो हिस्सा आपको नहीं चाहिए है फ्रंट में से या बैक साइड से, उसको आप ट्रिम करके, और बीच वाली वीडियो में कोई फिल्टर अगर आपने छोटा मोटा यूज करना है तो डन, और उसको अपलोड करें। डाटा हर रोज आपको मिलता है। स्टार्टिंग में छोटी छोटी वीडियो से शुरू करें, एकदम से 1 घंटे की क्लासेस जाहिर सी बात है हैबिट नहीं होती है तो आप नहीं ले पाएंगे। तो आप 2 मिनट 5 मिनट का कोई कॉन्सेप्ट समझाएं, उससे बच्चों के साथ जुड़ने की कोशिश करें, और एक सिलेबस की तरीके से चीजों को कराने की कोशिश करें। अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो तमाम इंग्लिश के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर क्लास को चूज करें, उसकी वीडियोस बनाना शुरू करें। ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाते हैं तो उस तरीके से आप उस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। आई होप टीचर्स आपको बात समझ में आई होगी, और मैं दुआ करूंगा कि आप में से बहुत सारे टीचर्स इस वीडियो को देख के वो अपनी डिजिटल जर्नी को स्टार्ट करें, ऑनलाइन टीचिंग को स्टार्ट करें, और खूब कामयाबी आपको मिले, ऐसी मैं दुआ करूंगा अपने दिल से। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाजमी अगर आपका कोई साथी है जो चाहता है कि ये सब चीजें कैसे क्या है, वो उसको दिखा, आप उस वीडियो को उसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ताकि उसको भी थोड़ी मदद मिले। और वो भी देखिए, एक सपना है टीचर्स का, एक सपना है कि वर्ल्ड वाइड हमारी जो है वो पहचान हो, और उसका सबसे बड़ा तरीका डिजिटल तरीका ही है। एक यही तरीका है जिससे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, अपने आप को इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जहाँ कहीं भी पढ़ाते हैं वेल सेटल्ड है, आई नो, लेकिन ये भी एक तरीका है अपने आप को अपग्रेड करने का, ठीक है। इससे आपकी हेजिटेशन भी रिमूव होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है। क्लासरूम में जिनके साथ आप रोज पढ़ते हैं उनको पढ़ाना दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट, क्योंकि आप हैबिचुअल हैं। कैमरा के सामने जब आप आएंगे तो आपकी हेजिटेशन भी रिमूव होती है, आपका स्किल्स भी जो है ना वो बढ़ता है। उसके बाद आप अपने आप को देखना, अपने कॉन्फिडेंस को देखना, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाजमी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।